ये बातें जितना कि नेटवर्क मार्केटिंग एवं पैसा कमाने के लिए ज़रूरी है, उतना ही अपने पर्सनल लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, हे बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। साधु बनना आसान है, लेकिन उसको निभाना कठिन है। रावण भी साधु बना था, और वो किस लिए साधु बना था? सीता माँ का हरण करने के लिए। साधु बनना है, जोगिया कपड़े पहने साधु बन गए, लेकिन उसके कार्य को करना और निभाना बिल्कुल ही कठिन है। वैराग्यवती की कथा आपने सुनी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है। ये एक सच्ची घटना है। अब गौर से सुनना और इसको समझना। वैराग्यवती एक बहुत ही भोली भाली भगवान की भक्त थी। वो मंदिर में जा करती थी, पूजा पाठ किया करती थी। आज मैं आपको उनकी कथा के बारे में बताने जा रहा हूं। वैराग्यवती अपने पिता का सारा राजपाट छोड़कर भगवान हरि के यानी भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनकी पूजा पाठ अर्चना करने लगी थी, और वो रात दिन उसी मंदिर में रहा करती थी और उनकी पूजा पाठ अर्चना में रात दिन विलीन रहा करती थी। और वो इतनी भोली थी कि उनको कोई भी बात कह दो तो आसानी से उस पर अमल कर लिया करती थी। तो क्या होता है कि एक दिन एक डाकू चोर उसने देखा कि ये भक्त, भगवान की भक्त वैराग्यवती बहुत ही भोली है, इनसे हम जो भी कहेंगे तो जरूर मानेंगी। उस चोर ने बाबा का भेष बनाया और मंदिर के अंदर गया और दूर से ही चिल्लाने लगा वैराग्यवती को। तो वैराग्यवती दौड़ी दौड़ी आई। साधु बोला कि बेटा हम प्यासे हैं, हमको पानी पिलाओ। तो वैराग्यवती गई तुरंत मंदिर के अंदर और एक पीतल के लोटा में जल लेकर आ गई। बोले कि लो बाबा पानी पी लो। और वो बाबा बोला ऐसे पानी नहीं पीते हैं, पहले हम शिक्षा दीक्षा लेते देते हैं, इसके बाद पानी पीते हैं। बाबा बोला कि आपने कभी दीक्षा लिया है? तो वैराग्यवती बोली कभी नहीं महाराज। तो बोले कि पहले आप हमसे दीक्षा लो, फिर हम आपके हाथ से पानी पिएंगे। तो वैराग्यवती बोली चलो ठीक है बाबा, दे दो, इसके बाद हम पानी पिला देंगे आपको। इससे अच्छी क्या बात है, आप हमें खुद आए हो दीक्षा देने, हमारा तो फायदा ही हो रहा है, चलो आपसे कुछ मिल तो रहा है हमको। तो बाबा बोला कि हम यहाँ पर दीक्षा नहीं दे सकते, हम अपनी दीक्षा जंगल में देते हैं, एकांत में देते हैं, आपको हमारे साथ जंगल चलना पड़ेगा। तो वैराग्यवती बोली कि चलो ठीक है, हम आपके साथ जंगल चल देंगे, भाई वहाँ दीक्षा ले लेंगे। तो बाबा बोले कि आपके पास जो गहने जेवर और जो भी कीमती सामान आपके पास है, इसको एक पोटली में बांधो और हमारे साथ चलो। तो वैराग्यवती भोली वाली थी, आगे आगे बाबा चले, पीछे से वैराग्यवती हो लिए। तो गए जंगल में और उस ढोंगी बाबा ने वैराग्यवती को एक पेड़ पर बांध दिया और जो भी उसके पास सामान था तो उसको ले लिया और वैराग्यवती से बोला कि मैं आपको इस पेड़ पर 7 दिन के लिए बांध रहा हूँ, 7 दिन के बाद आपको मैं खोलने आऊँगा और आपको इसमें बंधे रहना है, यही है आपकी दीक्षा। तो वैराग्यवती बोली ठीक है बाबा, जैसे आपकी मर्जी। चोर चला गया अपना जेवर एवर लेके, और जब शाम हुई मंदिर में कुछ नहीं, कोई न दीपक जलाने वाला न कुछ। तो वो उनका पिता राजा वो आया कि देखा बेटी मंदिर में भी नहीं है। तो वो ढूंढने निकला और जंगल गया, ढूंढते ढूंढते देखा कि उनकी बच्ची एक पेड़ पर बंधी हुई है। तो उनके पिता कहने लगे बेटी तुमको यहाँ पर किसने बांधा? तो बेटी बोली कि पिताजी यहाँ पर मुझे मेरे गुरु ने बांधा है। तो पिताजी कहने लगे कि वो तो तेरा गुरु नहीं है, वो ठग है, तेरा सब सामान लेके चला गया और तुझे इस पेड़ पर बांध के चला गया। तो बेटी बोली वैराग्यवती कि पिताजी भले ही आप मेरे पिता हो, लेकिन वो मेरे गुरु हैं, उनके बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते।
तो महाराज बोले कि बेटा हम आपको खोल देते हैं। तो वैराग्यवती बोली कि पिताजी मैं आपका आदर सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं आपसे खुलवाऊंगी नहीं। आप भले ही मेरे पिता हो, लेकिन मैं आपसे खुलवाऊंगी नहीं। महाराज बहुत मनाया पथाया अपनी बेटी को, और लास्ट में जब नहीं मानी वैराग्यवती, तब लास्ट में उनके पिता वहाँ से थक हाकर अपने घर चले जाते हैं। और 2 दिन बीत जाते हैं, मंदिर में ना कोई घंटी बजाने वाला, ना कोई दीपक जलाने वाला। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने देखा कि भाई मंदिर में तो यार कोई है नहीं यार, सब भक्त कहाँ चले गए यार, वो हमारी भक्त थी वो कहाँ चली गई। तो उन्होंने देवर्षि नारद को भेजा कि जाओ पता लगा के आओ कि भक्त कहाँ चली गई। भाई 2 दिन हो गए, ना किसी ने दीपक जलाया, ना कोई घंटी बजा रहा है। तो नारद जी आए, देखा कि मंदिर में सच में वैराग्यवती नहीं है। तो भाई वो तो भगवान थे, उन्होंने ध्यान किया, पता लगा लिया कि नहीं एक जंगल में है। तो नारद जी वहाँ पर गए और वैराग्यवती से बोले कि हे देवी आप यहाँ क्या कर रही हो। तो वैराग्यवती बोली कि यहाँ मैं दीक्षा ले रही हूँ, मेरे गुरु ने मुझे बांध दिया है 7 दिनों के लिए, कह रहे थे कि यही आपकी दीक्षा है। तो नारद जी बोले कि अरे वो गुरु नहीं है तुम्हारा, वो एक चोर है, आपको ठग कर और आपको पागल बनाकर वो आपके जेवर लेकर चला गया और आपको इस पेड़ पर बांध दिया। तो वैराग्यवती बोली कि हे नारद मुनि, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, आप भगवान हो, लेकिन मेरे गुरु को ऐसा मत कहिए। वो कैसे भी हो, लेकिन 3 दिन के अंदर ही आपके दर्शन करवा दिए। आज तक मैंने इतनी तपस्या की, इतनी मेहनत किया, लेकिन आपके दर्शन नहीं हुए। कैसे भी हो, लेकिन वो गुरु हैं। तो नारद जी कहने लगे कि चलो हम तुमको खोल देते हैं, चलो मंदिर चलते हैं, मंदिर में रहो, वहाँ पर पूजा पाठ करने वाला कोई नहीं है। तो वैराग्यवती कहने लगी कि कुछ भी हो जाए मैं आपसे तो खुलवाऊंगी नहीं, खोलेंगे तो मेरे गुरु ही खोलेंगे, मैं आपसे खुलवाने वाली नहीं। तो नारद जी सोच में पड़ गए, वो दौड़े दौड़े गए भाई विष्णु जी के पास, बोले हे प्रभु आपका बुलावा है। वो कह रही हैं कि मैं तो अपने गुरु से ही खुलवाऊंगी, मुझसे तो खुलवाया नहीं, अब आपकी ज़रूरत है, आप चलिए शायद आपसे खुलवा लें। तो विष्णु भगवान भी गए और गए कि हे देवी, हे भक्त, वो ठग था, आपको बांध के चला गया और आपका जो भी धन था उसको लेके चला गया। तो वैराग्यवती तुरंत भगवान के जब दर्शन पाए तो उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ा और बोले कि हे प्रभु आपके चरण स्पर्श करती हूँ और मैं आपसे खुलवा नहीं सकती, क्योंकि ये मेरे गुरु का आदेश है। तो विष्णु भगवान बोले कि वो आपका गुरु नहीं है, वो चोर है, भिखारी है, वो ठग है। तो वैराग्यवती कहने लगी कि भगवान मेरे गुरु हैं, वो कैसे भी हो, जैसे भी हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं। 3 दिन में नारद जी के भी दर्शन करवा दिए और भगवान श्री हरि के भी दर्शन करवा दिए। इससे अच्छा गुरु किसको मिलेगा। तो मैं ऐसे गुरु का सम्मान करती हूँ और मैं बिना उनके बिल्कुल किसी से बुलवाऊंगी नहीं। तो भाई भगवान विष्णु परेशान हो गए, अब तो यार समस्या हो गई, अब उसको कहाँ ढूंढे। नारद जी से कहने लगे कि जाओ उन महाराज को ढूंढ के लाओ, उन गुरु को ढूंढ के लाओ, नहीं तो बेचारी प्यासी भूखी मर जाएगी। तो नारद जी कहने लगे कि मैं उसको कहाँ ढूंढूं, कहाँ देखूं जाके। तो विष्णु जी कहने लगे कि जाओ, कहीं चोरी चकारी ही कर रहा होगा। तो भाई उनके आदेश पर नारद जी जाते हैं तो सच में चोरी की प्लानिंग कर रहा था और गए और उनके गुरु के हाथ जोड़े, हे महाराज चलिए आप। तो भाई चोर डर गया कि आज नारद जी मेरे हाथ जोड़ रहे हैं, क्या गलती हो गई मुझसे, के पैरों पर गिर गया और बोला कि हे महाराज क्या गलती हो गई मुझसे। अरे महाराज मैं आपके पैर छूता हूँ, आपके हाथ जोड़ता हूँ, अब चलिए। आप जिस भक्त को बांध के आए ना, अपनी शिष्या को बांध के आए ना, उसको खोल दीजिए चल के। भाई वो गया और जब देखा कि भगवान विष्णु भी वहाँ पर खड़े हैं तो बहुत ही अंदर से डर गया कि अब तो यार फंस गई जान। तो विष्णु भी कहे हे महाराज कृपा करके अपने भक्त को खोलिए। तो वो खोल देते हैं और खोलने के बाद अपने गुरु से कहने लगते हैं वैराग्यवती, हाथ जोड़कर गुरु गोविंद दो खड़े,
काके लागों पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो मिलाए। ऐसा गुरु कि जो मुझे गोविंद से मिला दिया, इससे बढ़कर मेरे लिए गुरु कोई है ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने जीवन में एक गुरु बनाना जरूरी है और जीवन भर उसके आदर्शों को फॉलो करते रहो। आपके लाइफ में सक्सेस होने के लिए एक गुरु होना बहुत ही जरूरी है, जो आपके सामने आगे आगे टॉर्च का काम करे, अंधेरे में आपको टॉर्च जलाकर रास्ता दिखा सके। ऐसा गुरु आपके जीवन में होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप कुछ अच्छा अपने ज़िंदगी में कर सकते हैं।